नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में सागर तालाब पर छठ पर्व की धूम, महिलाओं ने भगवान भास्कर को चढ़ाया अर्घ्य। डकैती की योजना बनाते सांसी गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मिर्च व नकबजनी का सामान भी किया जब्त। उदयपुर में भी बारिश के बीच दिखा छठ पूजा का उत्साह, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी परिवार की खुशहाली। अवैध बायोडीजल बिक्री के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई, उदयपुर पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने की बड़ी कार्रवाई। उदयपुर में बारिश का कहर, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, लगातार बारिश से तापमान गिरा, गर्म कपड़े भी निकाले लोगों ने। धौलपुर के सेपऊ पंचायत समिति में बड़ा उलटफेर, प्रधान के खिलाफ 27 में से 23 सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव, नए प्रधान के लिए राधा कुशवाहा के नाम पर जताई सहमति। जयपुर में हाई टेंशन लाइन से बस में लगी आग, सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 3 की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे, देश में 15 दिन में 5वां बड़ा हादसा। गोवर्धन विलास क्षेत्र में बिना स्वीकृति बना भवन सीज, उदयपुर में नगर निगम दीपावली के बाद फिर हुआ एक्शन में। मात्र 15 सेकेंड में बाइक चुरा ले गए नकाबपोश, उदयपुर के सुखर थाना क्षेत्र में हुई वारदात, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, बीकानेर में गंगानगर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पाली में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की निकाली परेड, आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, पुलिस जिंदाबाद के लगे नारे। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में छठ पर्व की धूम चल रही है। महिलाओं ने सागर तालाब में नए वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर धूमधाम से छठ पर्व मनाया। इस अवसर पर बच्चों के नए वस्त्र पहनाए गए और आतिशबाजी कर पर्व का आनंद लिया गया। डॉक्टर रंजना ने बताया कि भगवान राम रावण का वध करके आए थे, तब उन्होंने घाट किनारे एक सप्ताह तक सूर्य भगवान की तपस्या की थी। तब से छठ पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में विशेष उत्साह रहता है। इस अवसर पर सागर तालाब पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना की और सूर्य भगवान की आराधना की। बच्चों ने भी अपने परिवार के साथ पर्व का आनंद लिया और आतिशबाजी की। छठ पर्व का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यह पर्व सूर्य भगवान की पूजा और आराधना के लिए मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना करते हैं। जी मैम, आज छठ की पूजा की है, क्या मान्यता है? छठ पूजा जो लेडीज हैं वो सारी करती हैं सूर्य भगवान को तेज बच्चों के भविष्य के लिए ये पूजा की जाती है। और सबसे पहले ये मान्यता है कि जब श्री राम जी रावण का वध करके आए थे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था, तो उन्होंने मिल करके सीता जी के साथ में वहाँ पे घाट पर 1 हफ्ते तक सूर्य भगवान की पूजा की थी। तब से कंटिन्यूसली अभी कंटिन्यू है और किया जाता है। नाम बताएं। मैं डॉक्टर रंजना, डॉक्टर विकास क्लिनिक पंचायती से। बीकानेर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हरियाणा के हांसी निवासी सांसी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से डकैती में काम आने वाले नकबजन, मिर्च पाउडर, रस्से, दस्ताने, सरिये, हथौड़े और ताले तोड़ने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर के निर्देश पर पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान इन आरोपियों को मिलन ट्रेवल्स के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़ी डकैती की घटना होने से बच गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकब, मिर्च पाउडर, रस्से, दस्ताने, सरिये, हथौड़े और ताले तोड़ने के उपकरण भी बरामद किए हैं। यह सभी सामान डकैती के इस्तेमाल के लिए किए जाते थे। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और डकैती की योजना के बारे में जानकारी जुटा रही है। साथ ही पुलिस इन आरोपियों से यह भी पूछताछ कर रही है कि इससे पहले उन्होंने कहां-कहां डकैती की है।
मामले में कई मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर में भी छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए फतेह सागर की पाल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह से ही बारिश का दौर जारी था, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आई। ठंड के बीच श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ परंपरा का निर्वाह किया। सभी ने भगवान भास्कर के डूबने से 1 घंटे पहले ही फतेह सागर के पाल पर पानी में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी श्रद्धालु मंगलवार सुबह फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके व्रत की पूर्णाहुति की और 36 घंटों से चल रहे इस निर्जल व्रत को खोला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं में छठी मैया और सूर्य देवता से सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। सर, मैं ठाकुर सिंह, छठ पूजा संयुक्त समारोह समिति के सचिव हैं हम, और आप देख रहे हैं कि छठ पूजा जो है सो बड़ी उल्लास के साथ में मनाए जा रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी हुई है इन बारिश के वजह से, थोड़ी सी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इस बारिश के वजह से। हम लोगों को जो काम करने वाली जो व्रतधारी महिलाएं हैं और हमारी बहन है, हमारे पिता तुल्य जो जेंट्स हैं वो भी करते हैं इस त्यौहार को। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं करते हैं, सिर्फ लेडीज़ करते हैं, मर्द भी इस त्यौहार को करते हैं और हमारी माताएं बहनें दोनों करते हैं। इस साल जो है सो हर साल की तरह हम लोगों ने पूरा व्यवस्था किए थे, लेकिन बारिश होने की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो गई है। आज सर ये पहली अर्घ था जिसमें कि डूबते हुए सूर्य को जो है सो अर्घ दिए गए, और उसके बाद जो है सो यहाँ कार्यक्रम हुआ, गीत का कार्यक्रम हुआ और प्रसाद चढ़ाए और दीपक अर्पण किए, और वापस जो है सो कल सुबह का जो रहेगा वो वापस उगते हुए सूर्य को जो है सो अर्घ देंगे, और अर्घ दे करके जो है सो दूध का जो है सो उसको अर्घ चढ़ाए जाएंगे। 2 दिन पहले क्या हुआ था और कल किस तरह? सर, 2 दिन पहले जो फर्स्ट त्यौहार जो हमारा चालू हुआ था वो कद्दू भात होता है, जिसको नहाए खाए के नाम से जाने जाते हैं। उस दिन लौकी और दाल और चने के दाल और चावल बनते हैं और बिल्कुल शुद्धता से बनते हैं, बिल्कुल साफ सफाई से, और हमारी जो भी घर में महिलाएं होती हैं वो बिल्कुल एक भी कहीं पर कोई जूठा नहीं, नहा धो करके किचन बिल्कुल धो करके उसके बाद ये खाना बनते हैं। उसके जो दूसरे दिन जो कल हुआ उसको खरना के नाम से जाने जाते हैं। खरना इस तरह से होते हैं कि पूरे दिन हमारी जो माताएं होती है, जो व्रतधारी माँ होती है, वो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, और वो प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पे जो है सो गुड़ और चावल के रसिया बनाते हैं और सादे आटे की रोटी बनते हैं, और उसको जो है सो केला वगैरह प्रसाद दे करके थाली में और फिर अर्घ देते हैं, और उसके बाद जो है सो सिर्फ वो प्रसाद हमारी माँ खाती है, और उसके बाद पूरा कुछ भी नहीं होता है, खाते हैं। और आज के दिन पूरा उपवास रहती है हमारी माँ, ना तो पानी कुछ भी नहीं, कोई अन्न पानी वगैरह कुछ भी नहीं। आज पूरा दिन कुछ भी नहीं लिए, पूरी रात नहीं लेंगे। कल सुबह जब सूर्य को अर्घ देंगे उसके बाद जाकर के घर जाकर के एक पूजा होती है, वो पूजा करके उसके बाद जल लेंगे। उदयपुर जिले की टीडी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने अवैध बायोडीजल बेचने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने भूमिगत टैंक के ऊपर पेट्रोल पंप मशीन लगाकर बायोडीजल बेचने के मामले का एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अवैध बायोडीजल भंडारण करने एवं बेचने की सूचना पर टीडी की नाल में स्थित रामदेव होटल के पास कार्रवाई की गई। टीम ने पाया कि रामदेव होटल के पीछे भूमिगत टैंक पर पेट्रोल पंप मशीन लगाकर वाहनों में अवैध रूप से बायोडीजल भरा जा रहा था। मशीन पर बायोडीजल लिखा हुआ था और पेट्रोलियम पदार्थ को मापने के लिए डिस्प्ले लगी हुई थी। टीम ने पेट्रोलियम पदार्थ को भूमिगत टैंक से बाहर निकलवाकर 2 लोहे के ड्रमों में भरवाया, जिसमें प्रति ड्रम मात्रा करीब 220 लीटर पाई गई। आरोपी से पूछताछ में पेट्रोलियम पदार्थ दस्तक कंपनी से लाकर अवैध रूप से बेचने की बात कबूल की। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह कितने समय से इस अवैध कारोबार में शामिल था और किन लोगों के साथ मिलकर यह काम कर रहा था। इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर में रविवार रात से बारिश का दौर जारी है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।
2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से बदल दी है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया है और अरावली की पहाड़ियां कोहरे की आगोश में हैं। बारिश के कारण कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि अचानक बारिश से उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि आगामी 48 घंटों में और अधिक बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को और अधिक परेशानी हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। कई लोगों ने तो गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। नवंबर में निकलने वाले गर्म कपड़े इन दिनों में ही निकल गए हैं। अब देखना यह है कि मौसम का यह परिवर्तन कितने दिनों तक चलता है और इसका आम जन पर क्या असर पड़ता है। धौलपुर जिले की सेपऊ पंचायत समिति में कार्यवाहक प्रधान दुष्यंत बघेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 27 सदस्यीय पंचायत समिति के 23 सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास जताया और जिला परिषद सीईओ को लिखित में अविश्वास का ज्ञापन दिया। बैठक में नए प्रधान के लिए राधा कुशवाहा के नाम पर भी सहमति बनी है, जो गड़ी लज्जा से पूर्व में सरपंच रहे जबल सिंह कुशवाहा की पुत्रवधू हैं, और राधा जो इस समय पंचायत समिति सदस्य हैं। सभी सदस्यों ने उन्हें नए प्रधान के रूप में चुने जाने के लिए सहमति दी है। अब आगे की कार्रवाई बाकी है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधान और उप प्रधान दोनों के पद खाली हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राधा कुशवाहा के ससुर जबल सिंह कुशवाहा पूर्व में सेपऊ पंचायत समिति की धड़ी लज्जा ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। अब पंचायत समिति में 26 सदस्य हैं, क्योंकि तुलसीराम कुशवाहा की सदस्यता रद्द हुई है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब प्रधान और उप प्रधान दोनों के पद खाली हो गए। देखना यह है कि आगे की कार्रवाई में क्या निर्णय। जयपुर में मंगलवार को एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे बस में करंट लग गया और उसमें आग लग गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर झुलस गए। बस के ऊपर सिलेंडर भी थे, जिसमें एक में विस्फोट हो गया। मामला जयपुर शहर के 50 किलोमीटर दूर मनोहर इलाके का है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया कि 65 मजदूरों की टोड़ी स्थित ईंट भट्टे पर लाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। इसमें गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। बस हादसे की जानकारी मिलते ही जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 65 पैसेंजर थे। सभी को पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और यहाँ मजदूरी के लिए ईंट भट्टे पर आए थे। भट्टे पर पहुंचने से करीब 300 मीटर पहले हादसा हो गया। हादसे में पीलीभीत यूपी के रहने वाले नसीम 50 पुत्र अली हुसैन और सहीनम 20 पुत्र नसीम की मौत हो गई। वहीं एक मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि बस में आग लगने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और इस दौरान अब तक करीब 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें बस में आग लगने से कई लोगों की मौत हुई है। अब इस मामले में सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय बताएगा। ये जब बस इस रास्ते से गुजर रही थी, उस वक्त इन बस के ऊपर जैसा हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सामान जो घरेलू सामान है, क्योंकि जब ये मजदूर। उदयपुर नगर निगम दिवाली के बाद एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम की टीम ने गोवर्धन विलास क्षेत्र में मोहित कार डेकोर के पास बिना स्वीकृति बन रहे भवन को सीज किया है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि मकान मालिक को 6 अगस्त और 4 सितंबर को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के कारण निगम ने कार्रवाई की। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्रवाई कर अवैध निर्माण को सीज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि आगामी आदेश तक पूरा भवन सीज रहेगा। अगर मौके पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि पाई जाती है तो निर्माणकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम अधिकारी लगातार शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर नगर निगम की इस कार्रवाई को देखते हुए अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में महज 15 सेकंड में बाइक चोरी की वारदात हो गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नकाबपोश चोरी की वारदात करता हुआ नजर आ रहा है। बदमाश ने लॉक तोड़ा और बाइक लेकर फरार हो गया। घटना 2 दिन पहले न्यू भोपालपुरा स्थित राम वाटिका के पास की है, जहां घर के बाहर चिराग श्रीमाली की बाइक खड़ी थी। चिराग ने बताया कि वह रात 9 बजे थिएटर में अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। जब वह रात करीब 1 बजे वापस लौटा तो बाइक गायब मिली। बाद में घर के बाहर लगे सीसीटीवी में देखा तो चोरी का पता चला।
चिराग ने बताया कि मेरे आने से करीब 15 मिनट पहले ही बाइक को चुराया गया। राजसमंद के हल्दी घाटी निवासी प्रार्थी चिराग ने सुखेर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। चिराग ने बताया कि उसने करीब 3 साल पहले ही नई बाइक ली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की। बीकानेर जिले के थाना गंगा शहर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल और 2 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नीरज सक्सेना पुत्र देव किशन उम्र 44 साल निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे थाना कोलगेट के रूप में हुई है। सीओ पार्थ शर्मा ने बताया कि गंगा शहर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह अवैध पिस्टल कहां से लाया था। गिरफ्तारी के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस आरोपी के नेटवर्क की जांच कर रही है। पाली में मंगलवार को पुलिस ने हत्या के आरोपियों की परेड निकाली। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पाली में आज औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस द्वारा जितेंद्र मेघवाल की हत्या के आरोपियों की अंबेडकर सर्कल से परेड निकाली गई और ढोल बजाते हुए पैदल कोर्ट तक ले गए। इस दौरान हत्या के तीनों आरोपी पूरे रास्ते हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए चले। वहीं आम जन द्वारा पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। गौरतलब है कि 24 अक्टूबर को पाली शहर के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर निवासी जितेंद्र पुत्र जोगाराम मेघवाल पर अंबेडकर नगर में कुछ युवकों ने हमला कर दिया था और एक युवक ने उसके पेट में चाकू मार दिया था, जिससे जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां शनिवार सुबह उसे जोधपुर के रेफर कर दिया गया। जोधपुर में उपचार के दौरान रविवार अलसुबह जितेंद्र की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में महेंद्र रावत, प्रकाश प्रजापत और धीरज लोहार को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देखिए, 24 अक्टूबर को एक हीनियस ऑफेंस औद्योगिक थाना एरिया के अंदर घटित होता है, जिसके अंदर 4 व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करते हैं, चाकूबाजी करते हुए। तत्काल टीमें गठित की गई है नेशनल मुख्यालय के नेतृत्व में। इसका केस का इन्वेस्टिगेशन वो मुख्यालय कर रहे हैं और हमारे को विशेष इनपुट्स मिले थे, तो ये मौके पे मर्डर करके फरार हो गए थे। तो विशेष इनपुट्स मिले, टीमें हमारी लगी, साइबर टीम की लगी, तो हमने इनमें से जो मेन 3 एक्यूज थे उनको हमने अरेस्ट आज तक कर लिया है और एक व्यक्ति अभी फरार है, उसको भी हमारी टीम लगी, जल्दी हम उनको भी इसमें केस में अरेस्ट करेंगे। साथ ही वो लोग जिन्होंने मर्डर करने के बाद इनको शरण दी, इनको सहयोग किया, इनको भागने में सहयोग किया, इनको शरण दी, इनको साधन उपलब्ध कराए गए, उनके खिलाफ भी हम सेम धाराओं में इनको केस में अरेस्ट करेंगे। प्लस इनकी जो नए BNS कानून के तहत प्रॉपर्टी सीजर की पावर हमारे को मिली, इसके अंदर अपराधी जो इस तरह के अपराध सीरियस अपराध कार्य करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी का सीजर है, उसकी एप्लीकेशन हम मजिस्ट्रेट को आपको करेंगे ताकि हम उनकी प्रॉपर्टी का तत्काल पूर्ति उसकी कर पाएँ और सख्त से सख्त हम उनको सजा दें। देखिए, अभी तक जो हमारी इनपुट थे और FIR में जो रिपोर्ट दी गई, टोटल 4 लोग थे, 2 मोटरसाइकिलों पे तो मौके पे थे और उन्होंने घटना कारित करी है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जब तक पहुंचे उसमें 4 मौके पे, बाकी सहयोग। देखिए, हमारा मैसेज अपराधी तत्व जो है, बदमाश तत्व, उनके लिए लाउड एंड क्लियर है कि अगर आप इस तरह की घटना कारित करते हैं जिससे कि समाज में एक इस तरह का कोई भय व्यक्त करने की मंशा हो, लोगों को डराने, धमकाने, परेशान करने की मंशा हो, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून के तहत आपको न केवल पकड़ा जाएगा, आपकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और आपको कतई बख्शा नहीं जाएगा। और समाज में एक मैसेज भी जाएगा कि अगर इस तरह का कोई हरकत करता है तो उसका अंजाम कितना बुरा हो। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं
तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।